नमस्कार, विशालाक्षी चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत है। दीपकम छठी कक्षा की संस्कृत की किताब। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेसन, द्वितीय पाठ। द्वितीय पाठ में हम पढ़ेंगे कि कैसे लिंग और वचन इनका प्रयोग होता है। इसमें है सबसे पहले एषः कः, एषा का, एतत् किम। एषः का ये कौन है, एषा का ये कौन है, और एतत् किम ये क्या है। तो तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन यहाँ पर एषः का ये पुल्लिंग शब्द है, एषा का स्त्रीलिंग शब्द है, और एतत् किम नपुंसकलिंग है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो संस्कृत में होते हैं पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम एंड नपुंसकलिंगम। 3 लिंग होते हैं। उसी प्रकार 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो 3 वचन होते हैं। अगर एक है कोई वस्तु या आदमी, पर्सन, तो हम कहेंगे एक वचन। एक से ज़्यादा 2 होते हैं तो द्विवचन, और 2 से भी ज़्यादा होते हैं तो बहुवचन कहते हैं। तो संस्कृत में 3 लिंग और 3 वचन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में संज्ञा शब्दों को किस तरह से पढ़ा जाता है और बोला जाता है। पुल्लिंग शब्द, पहले हम पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में अगर बालक एक है तो कहेंगे बालकः, 2 बच्चे हैं तो हम कहेंगे बालकौ, और 2 से अधिक बच्चे हैं तो हम कहेंगे बालकाः। वैसे ही वृक्ष, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः। इसी तरह से गज को भी कहेंगे गजः, गजौ, गजः। तो पुल्लिंग शब्द का उच्चारण एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए इस तरह से होता है। स्त्रीलिंगम में एक वचन के लिए बालिका, द्विवचन के लिए बालिके और बहुवचन के लिए बालिकाः। इसी प्रकार वैद्या, वैद्ये, वैद्याः। बकरी अजाः, अजे, अजाः। ये स्त्रीलिंग शब्दों के लिए है। अब हम देखते हैं नपुंसक लिंग में किस तरह से पढ़ा जाता है। एक वचन है तो पत्रम, पत्रे, पत्राणि। बहुवचन के लिए पत्राणि। व्हील्स, चक्रम, चक्रे, चक्राणि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो इस तरह से नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में इस अंतर को हमें समझना है। अब हम देखते हैं क्रिया शब्द, क्रियापदानि। क्रिया का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स। तो हम जब भी कोई भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, जाते हैं, आते हैं, इन सबों को हम जो है हम कहते हैं क्रिया। तो क्रिया में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस तरह से उन क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है ये भी हम देखेंगे। तो अगर एक बालक पढ़ रहा है तो हम कहते हैं पठति। अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे पठतः, और 2 से ज़्यादा बहुवचन में हैं तो हम कहेंगे पठन्ते। पठति, पठतः, पठन्ते। यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई अंतर नहीं होता है। लड़की पानी पी रही है तो हम कहेंगे पिबति, पिबतः, पिबन्ति। खादति, खादतः, खादन्ति। उसी तरह गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। और क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। तो यहाँ पे क्रियापद में हमें एक वचन के लिए ति, द्विवचन के लिए तः और बहुवचन के लिए अंति लगता है। पठति, पठता, पठन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। इस तरह से हम जो है क्रियापदों का प्रयोग करते हैं।
अब हम सर्वनाम यानी संज्ञा के बदले में जब जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं सर्वनाम प्रनाउन, उनके प्रयोगों को देखेंगे। सा शुकः, तौ शुकहो, ते शुकः, यानी कि अगर एक वचन है तो हम कहेंगे वह तोता है। दूर है तो हम कहते हैं वह, और पास में होता है तो हम कहते हैं यह। तो वह तोता है। अगर दो तोते हैं तो कहेंगे तो शुकहो, और दो से ज़्यादा बहुवचन में होंगे तो हम कहेंगे ते शुकः। वैसे ही बालक के लिए हम अगर पास में है दिस, वहाँ पे दैट, यहाँ पर दिस, तो यहाँ पे होगा एषः बालकः, पास में है एतौ बालकौ, एते बालकाः। सा में ए को जोड़ेंगे, स शुकः, एषः बालकः, तौ शुकहो, एतौ बालकौ, ते शुकः, एते बालकाः। वैसे ही अगर स्त्रीलिंग है तो हम कहेंगे सा शिक्षिका, ते शिक्षिके, और बहुवचन के लिए ताहा शिक्षिकाः। उसी प्रकार अगर पास में है स्त्रीलिंग तो हम कहेंगे एषा बालिकाः, एते बालिके, एता बालिकाः। तो उसी में जैसे वह के लिए सा है तो पास में आने के लिए हम क्या कहेंगे एषा, ए उसमें जोड़ते चले जाएंगे। बहुत सरल है, बस एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। वैसे नपुंसक लिंग के लिए हम कहेंगे तत्फलम, दूर है तो हम कहेंगे तत्फलम, ते फले, तानि फलानि, एतत् फलम, एते फले, एतानि फलानि। तो ये पास में रहने के लिए एतत्, सब में जो है दूर और पास के लिए दैट और दिस के लिए हमें सिर्फ जो है ए लगाना पड़ता है। तत्फलम, एतत् फलम, ते फले, एते फले, तानि फलानि, एतानि फलानि। इस तरह सर्वनाम का प्रयोग होता है। आज हमने पुल्लिंग और वचन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है, और आगे के पाठों में और भी आपका क्लियर होते चला जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।